Hello and welcome back to the channel. Today's video is for class 11th. Last class we were discussing about units of different physical quantities, some practical units for mass, length and time. In this video we will discuss mainly about errors, okay, and that is related to measurement, that is related to the measurement of all kinds of physical quantities. Okay, before discussing about the errors, main two different concepts we should know. Okay, for the magnitudes, for measuring the magnitudes of any physical quantity, and to write the magnitude of any physical quantity, we have to know these concepts first. Okay, so after that we will discuss about the errors in measurement. Okay, that will be our main topic in this video. Okay, so here it is. First we should know what is an order of magnitude. Okay, very important, because in different measurements, in writing magnitudes of different physical quantities, sometimes we have to mention the order of that magnitude. ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का ऑर्डर हमें कई बार बताना पड़ता है, सो दैट वी कैन कंपेयर, वी कैन से दिस मेजरमेंट, दिस मैग्नीट्यूड इज ऑफ लार्ज स्केल or of small scale. Okay, that's why we should say about its order. Okay, so we have to know how to calculate, how to determine the order of any magnitude. Okay, here it is a rule, very simple rule. Magnitude of a number n. Okay, here it is a number n, capital N. Let us express this number like this: small n into 10 to the power x, like this, small n into 10 to the power x, where n, the condition for n is this is the condition for n. n क्या होना चाहिए? 0.5 से ज्यादा और 5 से कम या 5 के बराबर, 5 से इक्वल या 5 से कम होना चाहिए, 0.5 से ज्यादा. अगर ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है, ऐसा एक्सप्रेस करते हैं ताकि n ये सेटिस्फाई कर ले, तो यहाँ पे ये जो x है, 10 का जो पावर है, उसी को हम n का ऑर्डर कहेंगे. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ n विल बी x. ये सेटिस्फाई होना चाहिए. ये रूल है किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर निकालने के लिए. ठीक है, एग्जांपल से ही समझते हैं, बहुत ही आसान है. सपोज हमारे पास है n इक्वल टू 55. ठीक है, n इक्वल टू है 55. इसका ऑर्डर निकालना है, तो इसको ऐसे एक्सप्रेस करने के लिए पहले ट्राई करते हैं. देखो, इसको हम अगर ऐसे लिखें 55 इंटू 10 टू दी पावर, कितना लिख सकते हैं? 55 ही है, मतलब इंटू 1, मतलब 10 टू दी पावर 0. एनी नंबर टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है. तो ऐसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 0 ऑर्डर होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे n की जगह पे 55 है, जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं करता. ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करने वाला और क्या कर सकते हैं? दैट इज इक्वल टू, अगर 5.5 लिखते हैं तो क्या करेंगे? 10 टू द पावर 1 लिखेंगे. अब देखो, ये 1 ऑर्डर हो सकता है? 5.5 n की जगह पे है, ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं करता, ये 5 से ज्यादा हो रहा है. ठीक है, ये भी नहीं होगा. अच्छा, ऐसा लिख सकते हैं 0.55 इंटू 10 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, तब जाके 55 बनेगा. अब इसको देखो, 0.55 से ज्यादा है, 5 से भी कम है, तो ये मिल गया हमें स्मॉल n. स्मॉल n मिल गया, पर हमें स्मॉल n नहीं चाहिए था, हमें चाहिए x. ठीक है, तो अब 55 के लिए ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर विल बी दिस वन. x कितना है यहाँ पे? 2. ठीक है, नेक्स्ट और एग्जांपल देखते हैं. सपोज n इक्वल टू है 0.55 है, 0.55 है. ठीक है, अच्छा, इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 0.55 इंटू 10 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं? 0 लिखेंगे, उसी को मिलना है हमें. अब ये स्मॉल n की जगह पे है, देखो सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है. तो ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 0.
स्मॉल एन पहले बनाना है, देखेंगे कि स्मॉल एन ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो साथ में 10 का पावर जो भी होगा वो पावर उसका ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ऐसे हम ऑर्डर डिटरमाइन करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे भी कोई भी नंबर, कोई भी मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है तो उसका ऑर्डर अगर जानना है तो इस फॉर्म में उसको एक्सप्रेस कर देंगे, इस फॉर्म में, ताकि वो जो स्मॉल एन होगा यहाँ पे जो भी होगा ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो 10 का जो पावर होगा वो होगा ऑर्डर। क्लियर है? और भी बहुत सारे ऐसे नंबर्स लेके एग्जांपल के तौर पे सॉल्व करके ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना ये हो गया ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखते हैं एरर के बारे में जानने से पहले मेजरमेंट प्रोसेस में दो ऐसे वर्ड्स, दो ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो कि हमें समझना, फील होना जरूरी है। ठीक है, ये कोर्स में भी रहता है पर ये लेंथी टॉपिक नहीं है, पर हमें जानना चाहिए ये है क्या। ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में भी लिखा है, वन इज एक्यूरेसी, अनदर वन इज प्रिसिशन। ठीक है, यहाँ पे जो इसके लिए स्टेटमेंट लिखा गया है उसको समझेंगे, वहाँ पे आएंगे, पर उसको ठीक से फील करने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं ठीक से। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और लेबोरेटरी में उसको मेजर करना है, उसका मेजरमेंट लेना है कि कितना मास है उसका। ठीक है, और उसका जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए मास, जिसको हम ट्रू वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू वैल्यू। ठीक है, वो हमें पहले से पता है। सपोज दैट इज दिस, m इक्वल टू 0.321 ग्राम, इतना मास उसका ट्रू वैल्यू मान के हम चलते हैं। ठीक है, अच्छा, 3 अदर स्टूडेंट्स, 3 अलग अलग स्टूडेंट्स वो मेजरमेंट करने के लिए लेबोरेटरी में आए और उन्होंने उस ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट किया। ए ने 3 बार, बी ने 3 बार और सी ने 3 बार मेजरमेंट किए और उनके मेजरमेंट को हम टेबल के फॉर्म में यहाँ पे लिखे हैं। पहले ए ने मेजर किया मास, तो उसको मिला 0.32 ग्राम, 0.33 ग्राम और एक बार मिला 0.34 ग्राम। ठीक है, वैसे बी का ये दिया है 0.314, 0.315, 0.316 और सी का है 0.320, 0.321, 0.321। इतना इतना उनको मेजरमेंट करके मिला। ठीक है, अच्छा, अगर हमें कोई पूछे किसका मेजरमेंट सही है तो इन कॉमन हम क्या बोल देंगे? सबका तो उसके आसपास ही दिख रहा है, हाँ सबका ही ठीक है, ऐसा हम बोल देंगे। पर नहीं, हमें इस चीज को समझने के लिए यहाँ पे कंपेयर करना होगा, इन दोनों को समझने के लिए। ठीक है, अब आते हैं इस पॉइंट पे। एक्यूरेसी, एक्यूरेट मतलब होता है कि कोई भी मेजरमेंट से जितना हमें मिल रहा है वो ट्रू वैल्यू के कितने करीब है, कितना क्लोज है। हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द ट्रू वैल्यू, वो हमें मालूम होता है एक्यूरेसी जानने से। ठीक है, सपोज किसी का मेजरमेंट 2 आना चाहिए, कोई मेजर किया है 3 और कोई मेजर किया है 7 एग्जाम्पल के तौर पे, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन है? भले ही दोनों पूरी तरह से ठीक नहीं है, पर ज्यादा एक्यूरेट कौन है? जो 3 मेजर किया है। ठीक है ना, तो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, उसको बोलते हैं एक्यूरेसी, दैट इज द एक्यूरेसी। तो अब देखते हैं इन तीनों में कंपेयर करके देखते हैं अब। ठीक है, कंपेयर करोगे तो देखो, इसको देखो, यहाँ पे 3 डिजिट तक आना चाहिए पॉइंट के बाद, ट्रू वैल्यू की बात करें तो, पर ये मेजरमेंट करके 2 डिजिट तक आया है। ठीक है, ये 3 डिजिट तक आया है, पर थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, 321 पर ये 314, 315, 316 ऐसे लाया है, और ये इसका आया है इसके आसपास। मतलब तीनों को अगर कंपेयर करें तो एक्यूरेसी ज्यादा किसका होगा? इसका होगा। ठीक है, अगर कंपेयर करें तो मेजरमेंट वैल्यू जो लिए हैं इस वैल्यू से अगर देखें तो ये ज्यादा एक्यूरेट है इन दोनों के कंपेयर में। ये हो गया एक्यूरेसी की बात कि ट्रू वैल्यू के कितना करीब है। अब आते हैं प्रिसिशन में। प्रिसिशन मतलब होता है रिजोल्यूशन टू व्हिच क्वांटिटी इज मेजर्ड, कितना रिजोल्यूशन हो सकता है, कितना ज्यादा मतलब रिजॉल्व करते हुए वैल्यू तक हम मेजर कर सकते हैं। नहीं समझ आया? रिजोल्यूशन मतलब होता है, देखो
सपोज मैं जहाँ पे हूँ यहाँ से एक जगह तक मेजरमेंट किया, मैं देखा 1 किलोमीटर है, ठीक है। कोई और मेजरमेंट फिर से लिया, वो बोला नहीं 1 किलोमीटर और 10 मीटर है, ठीक है। और कोई मेजर करके बोला नहीं 1 किलोमीटर 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है रिजोल्यूशन कैसे हो रहा है। तो मेजरमेंट प्रिसाइज होते होते जा रहा है और उसको रिजोल्यूशन करते करते जा रहे हैं, ठीक है। और उसके छोटे छोटे तक पूरा मेजरमेंट लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। ये होता है प्रिसिशन, ज्यादा प्रिसाइज होना। ओके, तो जैसे अगर एक स्केल होता है हमारे पास लेंथ मेजर के लिए, मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं 1 मिलीमीटर उसमें, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम कितना मेजर कर सकते हैं, द मिनिमम अमाउंट, उसको हम लिस्ट काउंट बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं लिस्ट काउंट, कितना मिनिमम मेजर कर सकते हैं। तो वो स्केल का लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है, उतना हम मिनिमम उसमें मेजर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक पता चलता है जिसका लिस्ट काउंट जितना कम होगा वो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू देगा, ज्यादा प्रिसिशन हो सकता है उससे, ठीक है ना। अब 1 मिलीमीटर अगर लिस्ट काउंट है तो उतने तक ही प्रिसिशन होगा, और कम होगा लिस्ट काउंट तो और ये वैल्यू हम ज्यादा एक्सपांड करके पॉइंट के बाद और वैल्यूज लिख सकते हैं, ठीक है ना, ज्यादा वो प्रिसाइज बनेगा। तो आप कंपेयर करते हैं, देखो ये इसका तो प्रिसिशन कम है, डिजिट 2 डिजिट में ही खत्म हो रहा है। रिजोल्यूशन कितना है 0.01 है, देखो 0.01 ही है उसके आसपास, ये प्रिसाइज है। इसके कंपेयर में 0.001 रिजोल्यूशन, इसमें भी 0.001 रिजोल्यूशन, तो ये दोनों प्रिसाइज हैं इसके कंपेयर में। पर एक्यूरेट ये है, एक्यूरेसी कंपेयर में। तो ये ना ही एक्यूरेसी दिखाता है ना ही प्रिसिशन को, मतलब इनके कंपेयर में ये प्रिसिशन को दिखाता है पर एक्यूरेसी उतना नहीं है। ये एक्यूरेसी भी है प्रिसिशन भी है, समझ में आ रहा है। एक्यूरेसी प्रिसिशन, एक्यूरेट ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है वो है एक्यूरेसी, और कितना रिजोल्यूशन करते हुए मेजरमेंट कर पा रहे हैं वो होता है प्रिसिशन, ठीक है। एग्जांपल समझ में आया। ओके, अब बढ़ते हैं एरर की तरफ। अब आता है एरर। एरर क्या होता है, इस वर्ड से कुछ तो लिटरल मीनिंग हमें समझ में आता ही है। हम कुछ भी मेजरमेंट करें, लेबोरेटरी में हो या कहीं पे हो, कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके, तो मेजरमेंट में हमेशा हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो उसका ट्रू वैल्यू है वही मिलता ही रहे, ये नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं होता, किसी भी फैक्टर से कुछ ना कुछ मतलब चूक होता है, कुछ एरर होता है, ठीक है। कुछ ना कुछ वहां पे अनसर्टेनिटी रहता है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ गलत होगा, मेजरमेंट जितना आना चाहिए एग्जैक्ट उतना शायद नहीं भी आए, ज्यादा आ जाएगा या कम आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसको हम एरर बोलते हैं। वो जो अनसर्टेनिटी आता है उसको एरर बोलते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करते टाइम, ठीक है। तो ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। ओके, ये थ्योरेटिकली ऐसे डिवाइड करते हैं, फिर मैथमेटिकली फिर स्टडी करेंगे इसको, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पर इसको भी समझना है। एक होता है सिस्टमेटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर, ठीक है। सिस्टमेटिक एरर मतलब एरर होगा एक सिस्टम के थ्रू। कोई भी मेजरमेंट के लिए एक पूरा सिस्टम चाहिए हमें। उस सिस्टम के अंदर क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, जो मेजरमेंट कर रहा है वो पर्सन है, ठीक है ना। आउटर कंडीशन भी उस सिस्टम में इंक्लूड होता है। ओके, तो जो प्रिंसिपल हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, एक प्रिंसिपल हम पहले तय किए होंगे ना कि ऐसे इस टेक्निक से करना है, वो भी उसमें उस सिस्टम में इंक्लूड होता है। तो उनके लिए जो एरर होगा उनके वजह से उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ये किसी एक डायरेक्शन में होगा, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव यहां पे कहां से आया, दैट मीन्स अगर एरर के थ्रू मेजरमेंट हमें ज्यादा मिल रहा है ट्रू वैल्यू से, तो हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। जैसे एक स्केल है, सिंपल एग्जांपल, एक स्केल है, स्केल में हमें, अच्छा ऊपर के 0 से स्टार्ट करते हैं। सपोज वहां से कुछ घिस गया है, थोड़ा सा घिस गया है, तो हम फिर भी मेजरमेंट करेंगे तो जितना घिस गया होगा उतना हमें
और ऐड करना होगा मेजरमेंट करने के बाद, ठीक है ना, उतना और ऐड करना होगा, मतलब बार बार उतना कम आता ही रहेगा, एक ही डायरेक्शन में वो होगा, ठीक है। या तो कम आ रहा है तो कम आता होगा वैल्यू, ज्यादा आ रहा है तो ज्यादा आता होगा वैल्यू, किसी एक ही डायरेक्शन में, आइदर पॉजिटिव में या नेगेटिव में। सिस्टमेटिक एरर ऐसा रहता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स और कुछ और भी उसके सब टाइप्स दिए हैं यहाँ पे। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, अभी जो बात कर रहा था, जिस भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं उसमें कुछ हो सकता है भूल, ठीक है, तब वो एरर कंटिन्यू रहेगा। टेक्निक, जो प्रिंसिपल की बात कर रहे थे, वो शायद हमारा थोड़ा सा ठीक नहीं है, इसलिए एरर आ रहा होगा, ठीक है। या पर्सनल एरर, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं, मैं एक एंगल से देख रहा हूं, कुछ और वैल्यू दिखा, कोई इस तरफ से देखा, कुछ और वैल्यू वो मेजर किया, कोई उस तरफ से देखा, कुछ और वैल्यू मेजर किया, वो पर्सनल एरर हो गया, ठीक है। पर इसको ठीक किया जा सकता है। हमें अगर पता चल गया कि एरर इतने अमाउंट का आ रहा है तो उतना उसमें प्लस या माइनस कर दो, ठीक है ना, तो इसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ओके, ये सिस्टमेटिक एरर हो गया। ये रैंडम एरर, रैंडमली अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में रैंडमली वो एरर हमें मिलेगा, कभी पॉजिटिव ज्यादा हो रहा होगा, कभी कम हो रहा होगा। यहाँ पे तो हमें कॉजेस लिख भी दिए हैं, वहां पे जनरली हमें कॉज मालूम ही नहीं रहता ऐसा क्यों हो रहा है, कभी ज्यादा कभी कम। तो उसमें क्या किया जाता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो हम देखेंगे अभी। उसमें क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं वैल्यूज को, ठीक है। एक या दो बार से मतलब हमें कुछ एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलता, जितना ज्यादा वैल्यू हम ऑब्जर्व करके लिखेंगे, ठीक है, और उसका एवरेज निकालते हैं जनरली, तो हमें कुछ एक्यूरेट वैल्यू मिल सकता है, ठीक है। तो रैंडम एरर में वो होता है ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेते रहो और फिर उसका मेजरमेंट को हम एक मीन या एवरेज निकाल दो, वो एक्यूरेट वैल्यू के आसपास आ जाता है। उसमें वो पॉइंट है कि वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कभी कम भी हो सकता है, ठीक है, किसी भी रीजन से। उसका कॉज हमें क्लियर पता नहीं भी रहता, ठीक है। तो ये ऐसे एरर को हम डिवाइड करते हैं थ्योरेटिकली टू टाइप्स में, ओके। तो अब हमें मैथमेटिकली एरर को डिवाइड करना सीखना है, ठीक है, मैथमेटिकली। और भी कुछ टाइप्स के एरर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, उसको हमें जानना चाहिए, उसको हमें यहाँ पे मैथमेटिकली पढ़ना है। एक होता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है, सपोज कोई मेजरमेंट हमें लेना है, कोई वैल्यू, सपोज हम एक या दो बार ना लेके उसको कई बार लिए हैं मेजरमेंट, n टाइम्स, ठीक है, n टाइम्स हम मेजरमेंट लिए हैं, तो हमें मेजर्ड वैल्यू जो मिला मेजरमेंट करने के बाद, ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू या मेजर्ड वैल्यूज जो मिला n टाइम्स लिए हैं, सपोज a1 एक बार मिला, फिर a2 मिला, फिर a3 मिला, ऐसे ऐसे करके n टाइम्स लिए हैं, इतना तो हमें वैल्यू मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए हमें ट्रू वैल्यू निकालना होगा। ट्रू वैल्यू हमें पता ही नहीं है, ठीक है, कोई हमें गिवन नहीं है ट्रू वैल्यू। इस मेजर्ड वैल्यू से हमें ट्रू वैल्यू निकालना है। तो ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू विल बी, उसको सिंबल लिया जाएगा यहाँ पे ए बार, ठीक है, ट्रू वैल्यू ए बार। तो क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज का एवरेज निकाल लेंगे, मीन, ओके, एरिथमेटिक मीन, सभी को ऐड कर देंगे, ये an तक है, सभी को ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय n कर देंगे, मीन एवरेज जैसे निकालते हैं। तो ये मिल गया हमें ट्रू वैल्यू इसका। अब क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू से इंडिविजुअली सभी ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करेंगे। जब हम ट्रू वैल्यू से माइनस करेंगे a1 को, तो हमें मिलेगा डेल्टा a1, ठीक है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा पढ़ते हैं इसको, डेल्टा a1, ट्रू वैल्यू से ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करो। वैसे ही और एक एब्सोल्यूट एरर मिलेगा फिर डेल्टा a2, कैसे, उसी ट्रू वैल्यू से उसके ऑब्जर्व वैल्यू को माइनस करो, ठीक है, ये दूसरा एब्सोल्यूट एरर मिला। वैसे ही इंग्लिश में हम कंटिन्यू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा an, एब्सोल्यूट एरर जो है दैट इज इक्वल टू उसी ट्रू वैल्यू से an को माइनस करो उसके ऑब्जर्व वैल्यू को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एब्सोल्यूट एरर।
ये जो वैल्यू आएगा ये प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है ना। अगर मीन वैल्यू कम हो गया ऑब्जर्व वैल्यू से कहीं पर भी तो क्या होगा, माइनस में भी आ सकता है। ओके, तो ये हो गया एब्सोल्यूट एरर, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर के बाद अब हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब जितने भी एब्सोल्यूट एरर्स हमें मिले हैं सभी का मीन, एज सिंपल। ठीक है, तो उसको हम लिखते हैं डेल्टा ए बार। ठीक है, ऐसे सिंबल लेंगे। जितने ठो भी हमें एब्सोल्यूट एरर मिले हैं, डेल्टा ए1 मिला, डेल्टा ए2 मिला, ऐसे करके डेल्टा एन तक मिला। ठीक है, पर यहां पे क्लियर रहना एक बात, ऐसे नहीं लेते वैल्यू को, इनके पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स को लेते हैं ये कैलकुलेट करने के लिए। अगर ऐसे हम सिंबल दे दें मॉड, इसको मॉड बोलते हैं, मतलब अगर ये माइनस में है तो भी प्लस में ही लेंगे, इसको माइनस में है तो प्लस में लेंगे, प्लस में है तो प्लस में ही लेंगे, सभी के पॉजिटिव वैल्यूज को ही लेंगे और मीन निकाल लेंगे। ठीक है, ये मिल गया हमें मीन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर्स के पॉजिटिव मैग्नीट्यूड्स का मीन, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अच्छा फिर निकालते हैं रिलेटिव एरर, और एक टाइप का एरर है रिलेटिव एरर। ये क्या है, ये एक सिंपली एक रेशियो है कि इसके बीच में जो हमें मिला मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके साथ अगर हम ट्रू वैल्यू जो मिला था पहले जो मीन निकाल के उसको अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव एरर। ठीक है, रेशियो बिटवीन दिस मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। और एक होता है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या करना है, रिलेटिव एरर का परसेंटेज निकालना है। दैट मींस जो भी रिलेटिव एरर हमें मिला है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, ये जितना आएगा उतना परसेंट लिख देंगे। ओके, दैट इज परसेंटेज। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में हमें 5 चीजें पढ़नी है। ठीक है, एरर इन सम, SUM सम, एरर इन डिफरेंस माइनस, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन डिवीजन और उसको क्वोशिएंट भी बोलते हैं, और लास्ट है एरर इन पावर, किसी भी क्वांटिटी के पावर के हिसाब से एरर। यहाँ पे पूरा मैथमेटिकल है, ठीक से समझना। सबसे पहले एरर इन सम, समेशन में एरर, यहां पे हमें फाइनली निकालना है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एरर रिजल्ट में कितना आएगा। नहीं समझ आया, देखते हैं क्या करना है। यहां पे सपोज z इक्वल टू a प्लस बी, इसका मतलब दो क्वांटिटी है a और b, दोनों को अगर हम जान पाएंगे तो हम z कैलकुलेशन कर पाएंगे, कैसे, प्लस करके। ठीक है, तो हमें पहले क्या जानना चाहिए, a और b। ठीक है, तो सपोज हम a को मेजर किए तो एरर भी हमें मिला। ठीक है, ट्रू वैल्यू भी तो मिलेगा ऐसा पता नहीं है ना, एरर भी मिला। एरर कितना मिला, सपोज डेल्टा ए मिला। यहां पे मैं प्लस माइनस लिखा हूं क्योंकि नहीं पता कि एरर को बाद में हमें प्लस करके निकालना है कि माइनस करके निकालना है, प्लस माइनस दोनों लिखा हूं मैं। मेजरमेंट वैल्यू ये है, ये ट्रू वैल्यू है ए। ठीक है, बी को जब मेजर किए तो हमें मिला b प्लस माइनस डेल्टा बी, डेल्टा बी उसका एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, ये उसका मेजर वैल्यू मिला। मतलब z का मेजर वैल्यू क्या होना चाहिए, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये उसके लिए एरर। ठीक है, दिस वन ऐसा होना चाहिए। इन दोनों क्वांटिटी को मेजर करने के बाद सम करने से ये क्वांटिटी मिलता है। मतलब इस क्वांटिटी का मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, इन दोनों क्वांटिटी के मेजर्ड वैल्यू का समेशन, ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारा एम है ये जो एरर है ना, सम करने के बाद ये एरर, इसको निकालना है, क्या हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये क्या लिख सकते हो, a प्लस बी होगा और फिर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको a और b को एक साथ ले आए
यहाँ पे लिख देते हैं z प्लस प्लस माइनस डेल्टा z। अब देखो z इक्वल टू कितना है, a प्लस बी है ट्रू वैल्यू के हिसाब से, तो ये z a प्लस बी के साथ कट गया दोनों साइड से, बाकी कितना रहा प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक से समझो, ओके। ये मिला फाइनली, ये कैंसिल होने के बाद। अब देखो यहां पे हमें निकालना है कि एरर इन सम, ये जो डेल्टा z है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, वो हमें चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा z, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डेल्टा z, वो कितना होगा ठीक से देखो। प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी एक पॉसिबल वैल्यू, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी और एक पॉसिबल वैल्यू, प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी एक वैल्यू, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, चार पॉसिबल वैल्यूज हैं इसके हिसाब से। मैक्सिमम क्या होगा, ऑब्वियसली प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ठीक है, मतलब डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये होगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर दिस एरर। समेशन के बाद ये जो एरर है डेल्टा z, ओके, ये हमारा फाइनल है। मतलब क्या हमें यहां से मिलता है कंक्लूजन कि समेशन से अगर निकल रहा है कोई क्वांटिटी तो एरर निकालने के लिए, फाइनली समेशन का एरर निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए, दोनों के इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर को प्लस करना चाहिए। ये हमारा फाइनल क्या है, कंक्लूजन है। समेशन में एरर्स को प्लस करना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। अब डिफरेंस में क्या करना चाहिए वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस में हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही हमें कंटिन्यू करना है। एरर इन डिफरेंस, अगर कोई भी क्वांटिटी हमें मिलता है दो क्वांटिटी के डिफरेंस से, दैट मींस z हमें चाहिए वो मिलेगा a माइनस जेड से, तो यहां पे सेम उसी तरह से अगर प्रोसेस करें, खुद से भी कर सकते हैं। इसका जो मेजर्ड वैल्यू होगा z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू होगा इसका मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, ठीक है, माइनस इसका मेजर्ड वैल्यू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। गर्मी थोड़ा ज्यादा है, कोई बात नहीं, पढ़ाई कंटिन्यू रहेगा, ओके। तो ऐसा लिख सकते हैं। तो अच्छा, ये समझ में आ रहा है ऐसा क्यों लिख रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है। ये ट्रू वैल्यू है, ये मेजरमेंट का वैल्यू है, हमें ये मिला है, मिलेगा तो कुछ एरर होगा, हम डेल्टा ए डेल्टा बी को एरर मान के चल रहे हैं। वो ज्यादा मिलेगा कि कम मिलेगा नहीं मालूम, इसलिए प्लस माइनस दोनों को लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व करो इसको, देखो a माइनस बी को लिख सकते हैं एक साथ, बाकी क्या रह गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी कट जाएगा z a माइनस बी के साथ यहां से, तो क्या मिल गया प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। सेम वैसा ही आ रहा है जैसे समेशन में आया, तो यहाँ पे भी वही मैक्सिमम पॉसिबल डेल्टा z कितना होगा, सेम वही प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यही होगा। भले ही डिफरेंस है पर एरर माइनस नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, एरर प्लस होता है, ठीक है। इसको हमें जानना है, ये क्लियर रहना चाहिए। भले ही माइनस दिया है पर एरर प्लस होता है, ठीक है। समेशन और डिफरेंस ये हो गया। देखो z निकालना है, z कैसे निकलेगा, a इंटू बी करके निकलेगा, मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा, उसी तरह से मेजर्ड वैल्यू के हिसाब से क्या लिखेंगे, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये मेजर्ड वैल्यू इसका, इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो, कैसे करते हैं देखो, देखो मेथड देखो। सपोज इन दोनों से, ये दो क्वांटिटी a और डेल्टा a से मैं a कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो क्या होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा, नहीं ये इंटू नहीं हुआ है, ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। तो a अगर कॉमन गया तो यहां से आया 1 और यहां से आएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, ये समझ में आता है। मल्टीप्लाई करके देखो a इंटू डेल्टा a बाय a, कट गया डेल्टा a मिल गया, वही बात है ना, ठीक है। a कॉमन गया तो इतना मिला। अब इन दोनों से b को कॉमन ले लो तो 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b,
ठीक है, वही बात है। अच्छा, दैट इज इक्वल टू, देखो a इंटू बी को पास में रखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 इंटू 1 मिला, फिर प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ओके, फिर प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी मिलेगा, और प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय ए, मल्टीप्लाई तो करना आता ही है, ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ये होगा। देखो यहां से ये z प्लस माइनस डेल्टा z है, दैट इंप्लाइज ये z तो सॉरी, अच्छा यहां पे भी वही काम करना है, यहां पे भी z कॉमन ले गए, दिख रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, क्लियर है। देखो वही काम किए हैं, इस z से a भी कट गया, यहां से कट गया, अच्छा 1 से 1 भी कट गया, ठीक है, देखो 1 और 1 भी कट गया, बाकी कितना रहा, प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं यहां पे प्लस माइनस डेल्टा a बाय a प्लस माइनस डेल्टा b बाय b। अब इसको नहीं लिखूंगा, ये 0 मान लेता हूं इसको। ऐसा क्यों, देखो ये टर्म क्या है, रिलेटिव एरर है ना, एब्सोल्यूट एरर बाय ट्रू वैल्यू, वो क्या है, रिलेटिव एरर होता है। रिलेटिव एरर कितना होगा, बहुत ही कम होगा, कम ही होगा ना, एरर कितना होगा, बहुत कम, बाय ट्रू वैल्यू उससे बहुत ज्यादा, तो ऑलरेडी ये बहुत कम है, ओके, 0 पॉइंट समथिंग के हिसाब से होगा, ये भी बहुत कम होगा, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट समथिंग, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और भी कम हो गया, 0.00 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है, इसलिए उसको हम नियरली इक्वल टू 0 मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, नेग्लेक्टेड, तो ये हमें मिलेगा। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, डेल्टा z बाय z का मैक्सिमम वैल्यू, मतलब यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर का मैक्सिमम वैल्यू नहीं, यहाँ पे रिलेटिव एरर का मैक्सिमम वैल्यू, सम और डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर का मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में हम रिलेटिव एरर का मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, वो कितना होगा, रिलेटिव एरर का समेशन होगा प्लस डेल्टा b बाय b, मैक्सिमम वैल्यू। दोनों के इंडिविजुअल रिलेटिव एरर को अगर ऐड करेंगे तो हमें इसका, इस रिजल्ट का रिलेटिव एरर मिलेगा। ये होता है किसमें, मल्टीप्लिकेशन में, ओके। डिवीजन में क्या होगा, देखते हैं, डिवीजन में वैसे ही उसी प्रोसेस से कंटिन्यू करेंगे, ओके, एरर इन डिवीजन। अच्छा क्या लिखेंगे पहले, सपोज z इक्वल टू a बाय b, डिवीजन करने से हमें z मिलता है, तो लिख सकते हैं इसको z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a बाय b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। इसको अब मैं लिख रहा हूं, देखो ऊपर a कॉमन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, ठीक है, इससे पहले जो किए थे, डिवाइडेड बाय b कॉमन गया, ये बन गया 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b, ठीक है ना। अच्छा z इक्वल टू a बाय b है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे वैसे कॉमन ले लेते हैं, z कॉमन गया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z, ओके, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू दिस मच। देखो a बाय b कट गया z के साथ, ठीक है, ये कटेगा, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, ये बाकी का टर्म उसको मैं लिखता हूँ, देखो 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाय b टू दी पावर -1। समझ में आता है, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में गया तो टू दी पावर -1 लिखते हैं, पता है ना, 1 बाय x इक्वल टू x टू दी पावर -1 होता है, ठीक है। ये तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहां पे साइड में नोट कर लेना एक चीज, 1 प्लस x टू दी पावर -n इक्वल टू 1 माइनस nx, ये कहां से आ गया, इसको बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल एक्सपांशन।
मैथमेटिक्स में उसको पढ़ोगे तो ये और एक्सपांड होता है और आगे। फिजिक्स में बाकी के टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, बस ये 2 टर्म लेना है, ठीक है। ये और भी बहुत जगह पे यूज होगा भी आगे, इसलिए इसको ध्यान में रखो। यहाँ पे वैसा ही है 1, यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस दोनों है। एक और टर्म है टू दी पावर -1, माइनस एन वहां पे था, इसको वैसे हम कुछ कर सकते हैं। तो दिस विल बी 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए, ये बन जाएगा। देखो 1 तो 1 है, ये आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस माइनस के साथ माइनस, मतलब माइनस प्लस लिख देंगे। प्लस माइनस है, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस, क्या बन गया ये डेल्टा बी बाय बी। एन इंटू हो रहा है ना, यहाँ पे 1 इंटू होगा, ठीक है ना। तो ये हमें मिला। तो यहाँ पे भी देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, वहां पे जैसे निकाले थे मल्टीप्लीकेशन के टाइम, 1 कट जाएगा, डेल्टा ए बाय ए इंटू डेल्टा बी बाय बी फिर से मिलेगा, ठीक है ना। वो नेग्लेक्ट होगा वहां पे जैसे नेग्लेक्ट किए थे। फाइनली यहाँ पे भी रिलेटिव एरर का ही मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा जेड बाय जेड, इसका मैक्सिमम वैल्यू वही सेम आएगा, डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन, दोनों ही केस में फाइनल रिजल्ट में हमें क्या चाहिए कि रिलेटिव एरर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो वो कितना होगा, दोनों के रिलेटिव एरर्स का समेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन में भी और डिवीजन में भी। पर सम और डिफरेंस में क्या होता था, एब्सोल्यूट एरर का समेशन होता था, ठीक है। और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में रिलेटिव एरर का समेशन होता है, ठीक है। ये एरर इन डिवीजन। आखिरी में एक तो है एरर इन पावर, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी, ओके। आखिरी में है एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। यस, नेक्स्ट टॉपिक, एरर इन द पावर ऑफ ए क्वांटिटी। अगर पावर के फॉर्म में है, यहाँ पे 2 क्वांटिटी नहीं होंगे। सपोज जब हम एक क्वांटिटी को मेजर करेंगे, ठीक है, मेजर कर दिए, मेजर करने के बाद इस पे अगर टू दी पावर n करेंगे कोई भी नंबर सपोज, तभी जाके हमें एक और क्वांटिटी मिलता है z। ये ऐसा है, वहां पे z इक्वल टू a प्लस बी या a इंटू बी वैसा कुछ था, यहाँ पे वैसा नहीं है। एक क्वांटिटी है, उसको मेजर करो, पावर n कर दो उसका, तब हमें z मिलेगा। अगर ऐसा है तो एरर क्या होगा। अच्छा देखो यहाँ पे सेम उसी तरह z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, मेजर वैल्यू टू द पावर n, ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे z कॉमन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z जैसे कर रहे थे। यहाँ पे a कॉमन गया, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाय a, ठीक है, होल टू दी पावर n, ठीक है ना, मतलब a टू दी पावर n और इसका भी टू दी पावर n, ऐसा होगा। a कॉमन गया तो देखो यहाँ पे z a टू दी पावर n कैंसिल, बाकी कितना रहा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से बाइनोमियल थ्योरम, n को लेके आओ यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a, ऐसा ही होता है ना, 1 प्लस x टू दी पावर माइनस n था, प्लस n रहने से भी बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। जो फॉर्मूला वहां पे लिखे थे वैसा ही है, मतलब 1 प्लस x टू दी पावर n भी है तो ये 1 प्लस nx हो जाएगा, वैसा बात है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आ गया, 1 कैंसिल हो गया, दैट इंप्लाइज प्लस माइनस डेल्टा z बाय z इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a बाय a। तो मैक्सिमम वैल्यू फिर से अगर यहाँ पे लेंगे तो इस रिलेटिव एरर जो निकलेगा इसका फाइनल इस रिजल्ट का, वो होगा जितना पावर करना है, एरर क्या होगा, जितना पावर करना है उसको उस क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये रिजल्ट है हमारा कंक्लूजन। रिलेटिव एरर जो हमारा रिजल्ट है, मतलब फाइनल क्वांटिटी जो निकालना है उसका रिलेटिव एरर क्या होगा, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसके रिलेटिव एरर के साथ जितना पावर करना चाहिए उस पावर को मल्टीप्लाई कर दो, ये हमें फाइनली मिलता है।
समझ में आया? प्रोपागेशन ऑफ एरर अलग अलग, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा। डिवीजन के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन के हिसाब से थोड़ा लंबा हो गया शायद आज, कोई बात नहीं, चलेगा। ज़्यादा भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कभी कभी, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन कर देखो। अच्छा, हमें पता है ये फॉर्मूला, तुम्हें पता है R इक्वल टू वी बाई आई, 10th में पढ़े हो। रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है। सपोज तुम्हें दिया है वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 100 प्लस माइनस 5, ओके, इतना वोल्ट दिया है, ठीक है, वोल्ट होता है उसका यूनिट। और करंट तुम्हें दिया है मेजर वैल्यू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, एम्पियर उसका यूनिट होता है। तो यहां पे बोला है रेजिस्टेंस के लिए परसेंटेज एरर निकालो, परसेंटेज एरर इन आर, आर में परसेंटेज एरर कितना होगा उसको निकालने के लिए बोला है। इसको समझ में आ गया है? वीडियो पॉज करो, खुद से करो, बेहतर होगा वो। मैं इसको करता हूं। यहाँ पे देखो, डिवीजन है ये, z इज इक्वल टू a बाय b, वैसा कुछ है यहाँ पे। मतलब फाइनली हमें क्या मिलता था, डेल्टा z बाय z इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, वही मिलता था। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा r बाय r इक्वल टू डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा i बाय i, ये होगा, ये रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, ओके। मतलब डेल्टा r बाय r इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज एरर आएगा। मतलब इसके साथ डेल्टा v बाय v प्लस डेल्टा i बाय i ये निकाल दो और 100 मल्टीप्लाई कर दो, वो होगा परसेंटेज एरर। अब ये कितना होगा देखो, डेल्टा v कितना है 5, v कितना है 100, ऐसे ही लिखते हैं ना, a प्लस माइनस डेल्टा i, ठीक है ना, प्लस ये 0.2, ये हो गया 10 इंटू 100 इक्वल टू ये 5 बाय 100, ये 2 बाय 100, ऐसा है ना, 5 बाय 100 ये हो गया प्लस ये 2 बाय 100 हो गया, इंटू 100 करना है। मतलब ये फाइनली देखो 100 यहां से कट जाएगा, ये 7% आएगा फाइनली, ठीक है ना। तो इस रूल को यूज किए जो हमें मिला है डिवीजन एरर से, तो फाइनली ये हमारा आंसर आया। ऐसे क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन के टाइप, डिवीजन के टाइप, प्लस माइनस के टाइप, पावर के टाइप के क्वेश्चन भी बुक में होते हैं। सॉल्व करोगे, यही वाले फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक है, तो और क्लियर हो जाओगे, ठीक है। ये कंप्लीट डिस्कशन हम आज कर दिए एरर के बारे में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पे दिया है m1 इक्वल टू, देखो दो मासेस दिए हैं, m1 है 100 प्लस माइनस 5 ग्राम, m2 50 प्लस माइनस 2 ग्राम, ठीक है। ये ट्रू वैल्यू, ये इसका एब्सोल्यूट एरर, ट्रू वैल्यू एब्सोल्यूट एरर, क्लियर है। तो क्वेश्चन है m1 प्लस m2 निकालो, समेशन एक बार बोला है m1 माइनस m2 निकालो, डिफरेंस एक बार। तो समेशन निकालते हैं, कैसे होगा देखो, समेशन में जो ट्रू वैल्यू है सिंपली उसको ऐड करो, क्या होगा वो 150 हो गया। अब एरर को क्या करना है, अभी पढ़े हैं समेशन में फाइनली एरर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू जो था ऐड हो जाता है, तो यहां पे भी ऐड करेंगे, तो ये प्लस माइनस 7 ग्राम होगा, ठीक है। अब माइनस करते हैं, ट्रू वैल्यू को सिंपली माइनस कर दो, 100 माइनस 50, ये 50 बन गया। अब एरर का क्या करना है, एरर भी यहां पे प्लस होगा, वही तो कंक्लूजन था ना, मैक्सिमम एरर डिफरेंस के लिए जो निकाले थे फाइनली एब्सोल्यूट एरर प्लस होता है, तो यहां पे भी माइनस मत कर देना, भले ही यहां पे माइनस निकालने के लिए बोला है पर एरर यहां पे प्लस होगा, प्लस माइनस 7, ओके, ये होगा आंसर, ठीक है। सम और डिफरेंस में ये रूल होता है, ओके।